हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग एकेडमी। पिछले वीडियो में आप सबको बिहार बोर्ड के 10वीं के विज्ञान रसायन शास्त्र के दूसरे पाठ जो अम्ल क्षारक एवं लवण है उसके प्रस्तावना पर आधारित तथा अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में बात की थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 2.3 पर आधारित प्रश्न 1। आपके पास दो विलयन A एवं बी हैं। विलयन A के पीएच का मान 6 है एवं विलयन बी के पीएच का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय? उत्तर विलयन बी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी क्योंकि पीएच का मान 8 है, जो विलयन A के पीएच के मुकाबले अधिक है। विलयन एक अम्लीय यौगिक हो सकता है क्योंकि पीएच 7 से कम है। विलयन बी एक क्षारकीय यौगिक हो सकता है क्योंकि पीएच 7 से अधिक है। प्रश्न 2। H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर H+ आयन की सांद्रता विलयन की प्रकृति पर प्रभाव डालती है। जब कोई अम्ल अपना H+ आयन उपहारित करता है तो यह अम्ल धातुओं के साथ रिएक्शन करता हुआ उन्हें गलात करता है। इसके बावजूद कुछ अम्ल जैसे कि हाइड्रोइक अम्ल जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत कम घातक होते हैं, जबकि कुछ अम्ल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत अधिक घातक होते हैं। इसलिए H+ आयन की सांद्रता विलयन की प्रकृति तथा अम्ल या क्षारक होने पर प्रभाव डालती है। प्रश्न 3। क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? उत्तर हाँ, क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं। इसमें कुछ क्षारक बेस का विलयन होता है जिससे हाइड्रोक्साइड H आयन निकलते हैं। इस प्रकार H+ आयन और OH आयन के मिलने से ऊर्जा का उत्पादन होता है जिसे न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। इसलिए क्षारकीय विलयन को H+ आयन को न्यूट्रलाइज करने में मदद करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न 4। कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? उत्तर जब किसान खेत की मृदा का पीएच न्यूनतम हो जाता है तब उसे बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करना चाहिए। यह मृदा का पीएच बढ़ाने में मददगार होता है और सौष्ठव भी बढ़ाता है। अगर मृदा का पीएच अधिक हो जाता है तब बुझा हुआ चून, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अथवा चौक, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अनुच्छेद 2.4 पर आधारित प्रश्न 1। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? उत्तर CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण है। प्रश्न 2। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। उत्तर बुझा हुआ चूना CaOH2 क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाते हैं। प्रश्न 3। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? उत्तर कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 4। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। उत्तर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 पानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्पन्न होते हैं। समीकरण NaHCO3 Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। इस अभिक्रिया में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 उबलने या गर्म होने पर विलयित होता है और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और पानी H2O उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 5।
प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। उत्तर प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया इस प्रकार होती है। CaSO4 इंटू 2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस H2O CaSO4 इंटू 2H2O इंटू हाफ H2O सेट हुआ प्लास्टर प्लस गर्मी। यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से इसके क्रिस्टलों में एक अतिरिक्त जल मोलेक्यूल प्रवेश करता है, जिससे प्लास्टर का सेट हो जाता है और गर्मी उत्पन्न होती है। टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एंड आंसर्स। प्रश्न 6। अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। उत्तर अम्लों में हाइड्रोजन अणु अम्लीय समीकरण में प्रतिस्थापित होता है, जबकि अल्कोहल में हाइड्रोजन अणु अम्ल की तरह प्रतिस्थापित नहीं होता है। इसका कारण यह है कि जब हम अल्कोहल में हाइड्रोजन अणु को उत्सर्जित करते हैं, तो उस अणु के साथ एक आयन उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए अल्कोहल जैसे यौगिकों को अम्ल की तरह नहीं वर्गीकृत किया जाता है। एक उदाहरण के रूप में, जब हम ग्लूकोज को अम्ल के साथ रगड़ते हैं, तो वह अम्लीय समीकरण में बदल जाता है। C6H12O6 प्लस H2SO4 C6H11O6SO3H प्लस H2O। इसके बाद जब हम निर्मित यौगिक को पानी से धो देते हैं, तो यह ग्लूकोज के पूर्व स्थिति में लौट जाता है। C6H11O6SO3H प्लस H2O C6H12O6 प्लस H2SO4। इसके बराबर अल्कोहलों में हाइड्रोजन अणु जैसे CH3CH2OH को अम्ल के साथ रगड़ने पर कोई अधिकार नहीं होता है और इसलिए इसे अम्ल की तरह नहीं वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न 7। आस्वित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? उत्तर आस्वित जल विद्युत का चालक नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है, क्योंकि आस्वित जल में H+ आयन अलग नहीं होते, जबकि वर्षा जल में H+ आयन आसानी से अलग हो जाते हैं। ये H+ आयन विद्युत का चालन करता है। प्रश्न 8। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? उत्तर जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, क्योंकि जल में अम्ल अणुओं जैसे H+ या H3O+ का संगठन होता है, जो अम्ल के गुणों को प्रभावित करता है। जब जल उपलब्ध नहीं होता है, तो अम्ल अणुओं के बिना होते हैं, जो अम्लीय व्यवहार को रोकते हैं। प्रश्न 10। परखनली एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परखनली अ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा परखनली बी में एसिटिक अम्ल CH3COOH डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों? उत्तर परखनली अ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के कारण बुदबुदाहट अधिक तेजी से होगी। इसका कारण है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तेजी से पानी से विलय होता है, जिससे कार्यकारी गैस होता है। इस प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बुदबुदाहट के साथ तत्काल बिखरता है। वहीं एसिटिक अम्ल पानी में निकटतम रूप से विलय नहीं होता है, इसलिए यह बुदबुदाहट के साथ नहीं बिखरता है। प्रश्न 11। ताजे दूध के pH का मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। उत्तर दही बनने के दौरान दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड की उत्पत्ति होती है, जिससे दूध का pH कम हो जाता है। इसलिए दही बनने के बाद उसके pH का मान ताजे दूध की तुलना में कम हो जाता है। आमतौर पर दही का pH मान 4 से 5 के बीच होता है। प्रश्न 12। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ताज़ा दूध के pH के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? B, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है?
उत्तर आ। बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे अधिक क्षारीय पदार्थ को थोड़े से ताज़े दूध में मिलाने से दूध का पीएच कम हो जाता है और उसे क्षारीय बनाता है। बी। बेकिंग सोडा के ज्यादा मात्रा में उपयोग से दही बनने में अधिक समय लगता है क्योंकि यह दूध को अधिक क्षारीय बनाता है जो दही के जमाव को धीमा कर देता है। इससे दही बनने में अधिक समय लगता है। प्रश्न 13। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए। उत्तर। प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्ररोधी होता है, यानी इसका प्रयोग इस संदर्भ में किया जाता है जहां बर्तनों को स्थायी रूप से बंद किया जाना होता है, जैसे कि पानी के बर्तन या बाथटब आदि। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से मिलता है तो यह जल से रिएक्ट होकर एक जमीनी पदार्थ बन जाता है जो धीरे धीरे ठोस होता है। इस वजह से जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है तो वह बर्तन के आकार के अनुरूप ढक्कन बन जाता है और बर्तन को स्थायी रूप से बंद कर देता है। इस प्रकार यह बर्तन पानी आदि से नहीं भरता और उसके अंदर के सामान भी सुरक्षित रहते हैं। प्रश्न 14। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर। उदासीनीकरण अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक या अधिक धातुओं के तत्वों को एक दूसरे से अलग करने के लिए दूसरे तत्वों के साथ उनके आसपास के द्रव में घोला जाता है। इस प्रक्रिया में आपको धातुओं की आपसी खिंचाव शक्ति की जरूरत नहीं होती। उदाहरण के रूप में सोडियम क्लोराइड के जल के साथ मिश्रण करने से सोडियम और क्लोरीन को अलग किया जा सकता है। एक और उदाहरण है जब हम लोहे को उसकी अधिकतम अवस्था पर उष्णता और अधिकतम अवस्था पर शीतलता का सामना कराते हुए उसे कुछ और धातु के साथ मिश्रित करते हैं, जिससे वह अधिकतम अवस्था पर अपने आप से अलग हो जाता है। प्रश्न 15। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। उत्तर। धोने के सोडा एवं बेकिंग सोडा दोनों ही एक तरह के सोडियम कार्बोनेट हैं, लेकिन दोनों के उपयोग अलग अलग हैं। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट उच्च ड्राइंग शक्ति वाला होता है, जिसे गंध व दागों को धोने के लिए उपयोग किया जाता है। धोने का सोडा समुद्र जल से प्राप्त किया जाता है और इसमें काफी अम्ल होते हैं। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट मीठे पाउडर जैसा होता है और रासायनिक अभिक्रिया के कारण खाने के पदार्थों को फूलाने या उफाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा भी कहा जाता है। यह संपूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं होता है, इसलिए इसे खाने से पहले सही तरीके से पकाना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और कोई भी प्रश्न हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।